इस वर्ष हमने बजट का प्रावधान किया है कि उत्तर प्रदेश में 18 डिविजनल हेडक्वार्टर है। हर डिवीजन में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी एक स्पोर्ट्स के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी एक खेल में हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तराशने का और उसको आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म होगा। इसके लिए जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं वे वहाँ पे कोच के रूप में या वहाँ पे उनका मार्गदर्शन उन सेंटर्स में प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने विभाग से कहा है कि इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हम 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और 2036 के ओलंपिक के लिए हम खिलाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला तैयार कर सकें, ये भारत की नई तैयारी होगी। हम लोगों ने अभी व्यवस्था बनानी प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा हमारे खिलाड़ी मेडल तो जीतते थे, वे एक देश के लिए खेलते थे, लेकिन समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा जो उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए था उसका अभाव देखने को मिलता था। हम लोगों ने कहा नहीं भाई, अगर वह देश के लिए खेल रहा है तो हमें उसके लिए कुछ गारंटी देनी चाहिए और कम से कम हम उस खिलाड़ी को सरकारी सेवा में एक अवसर दे सकते हैं। और हमने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग प्रदेश के अंदर 500 से अधिक स्पोर्ट्स पर्सन को अब तक सीधे सरकारी नौकरी में स्थान दे सकें, जिसमें डिप्टी एसपी के पद पर भी लोग हैं, आपके तहसीलदार के रूप में भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स के रूप में भी हैं, अन्य विभागों में भी हमने उनको सभी को किया है। और नई अभी खेल की व्यवस्था के साथ हम लोग नए नौजवानों को भी इसमें, जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी हम इसमें समाहित कर रहे हैं, जिससे उनको एक सम्मानजनक को मिल सके। और उन संबंधित विभागों को ये भी व्यवस्था दी गई है, ये केवल आकर के वहां नौकरी नहीं करेंगे, विभाग की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए इनका पूरा समय खेल के लिए होना है और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनको अपना समय देना है। और वह उस दिशा में वे अभी कार्य आगे बढ़ा रहे हैं।